तीनों दोस्त चिड़िया का बेटा कुकू, कबूतर का बेटा कीकी और छोटा मिठू अपना अपना बैग और टिफिन उठाए स्कूल जा रहे थे। कालू, वो जा रहे हैं, चल उन बच्चों को उल्लू बनाकर उनके लंच बॉक्स खाली करते हैं। कौवा और कौवी उड़ते हैं और उन जाते हुए छोटे पक्षियों को रोक लेते हैं। छोटे बच्चों, पता है थोड़े दिनों बाद जंगल में मेला लगेगा। ऐसे गोरी कौवी उन बच्चों को बातों में लगाती है। गोरी आंटी, मेला कहाँ लगेगा मेला? वो सामने पहाड़ों के पास, वहाँ लगेगा एक बड़ा मेला। जब गोरी कौवी बच्चों का ध्यान बातों में लगाती है तो कालू कौवा उनके लंच बॉक्स से खाना चुरा लेता है। फिर तो हम जरूर देखने जाएंगे वहाँ पहाड़ों के पास मेला। बच्चे अपना अपना बैग और लंच बॉक्स उठाकर फिर से अपने रास्ते पर चल देते हैं। चल कालू जी, ठंडी नदी के पास जाकर पार्टी करते हैं। कौवा और कौवी बच्चों का चुराया हुआ खाना लेकर नदी पर चले जाते हैं और वहां जाकर खाना खाने लगते हैं। मेरा लंच बॉक्स तो खाली है। मम्मा भूल गई। मम्मा मेरे लंच बॉक्स में खाना रखना भूल गई है। कीकी दोस्त, तुम अपने खाने में से थोड़ा सा खाना मुझे भी दे दो। फिर कीकी अपना लंच बॉक्स खोलता है तो हैरान हो जाता है। मेरी मम्मा भी भूल गई। आज ना जाने क्या हुआ, मेरी मम्मा ने भी मुझे लंच बॉक्स खाली ही दे दिया है। इतने में छोटा मिठू भी वहाँ आ जाता है। दोस्तों, मुझे थोड़ा खाना दो, मेरा खाना किसी ने चुरा लिया है। नहीं मिठू, किसी ने चुराया नहीं है, हमारे लंच बॉक्स भी खाली हैं। शायद हमारी मम्मा ने हमारे साथ कोई प्रैंक किया है। बच्चे उस दिन भूखे ही रहते हैं। घर जाकर कुकू अपनी मम्मा से पूछता है, मम्मा क्या आज प्रैंक डे है? क्यों, क्या हुआ बेटा, किसी ने प्रैंक किया है आपके साथ? मेरी मम्मा ने, कीकी की मम्मा ने और मिठू की मम्मा ने भी लंच बॉक्स खाली ही दे दिया था। नहीं बेटा, मैंने तो आपके लंच बॉक्स में आलू वाले पराठे बनाकर रखे थे। आलू वाले पराठे का सुनकर कुकू के तो मुंह में पानी आ जाता है। कालू, उस चिड़िया के बच्चे के आलू वाले पराठे तो बहुत स्वादिष्ट थे। अब कल देखो क्या मिलता है हमें। अब तो हम हर रोज उन बच्चों को ऐसे ही पागल बनाकर उनका भोजन चुरा लिया करेंगे। दूसरे दिन कुकू की मम्मा कुकू को आवाज देती है। कुकू बेटा, आकर देख लो, मैं आपके लंच बॉक्स में ऑमलेट पराठा रख रही हूँ। ऐसा ना हो कि स्कूल से आकर फिर मुझसे कहो कि मैंने प्रैंक किया है आपके साथ। मम्मा, शायद स्कूल से कोई शरारती बच्चा हमारा लंच चुराता है, मगर आप चिंता ना करें, आज हम अपना लंच बॉक्स अपने पास ही रखेंगे। सब स्कूल को निकलते हैं। आज मेरी मम्मा ने मुझे कच्चे आम की चटनी बनाकर दी है और साथ घी का पराठा। मेरे लंच बॉक्स में मीठा हलवा है आज। बच्चों, रुको, बात सुनो। बच्चे रुक जाते हैं। बेटा, वो सामने नदी में एक तितली गिरी हुई है, उसे नदी से बाहर निकाल दो। हमें मदद करनी चाहिए, हमें उस तितली को पानी से निकालना चाहिए। हाँ बच्चों, अपना अपना बैग और लंच बॉक्स इधर ही रख जाओ। बच्चे ऐसा ही करते हैं। यहाँ तो तितली नहीं है, शायद तितली नदी से बाहर निकल गई होगी और उड़ गई होगी। गौरी और कालू जल्दी से बच्चों के लंच बॉक्स खाली कर देते हैं और उनका खाना निकालकर एक डिब्बे में डाल लेते हैं। बच्चे वापस आते हैं और अपने अपने बैग और खाली लंच बॉक्स उठाकर चल देते हैं। आज फिर लंच बॉक्स खाली है, ऐसा कैसे हो सकता है? कुकू यार, वो कौवा और कौवी वही चोर है, हमारे लंच बॉक्स वही खाते हैं। अब उन्हें सजा देना होगी, वरना वो हमेशा ऐसा ही करेंगे। बच्चे भी तेज थे। दूसरे दिन बच्चे जब अपने अपने घर से लंच बॉक्स लेकर आते हैं तो खाने में पेट दर्द करने वाली दवा मिला देते हैं। मिठू और कीकी, अब मजा आएगा उन कौवों को, अभी वो अपना पेट पकड़ कर रोएंगे। रोज की तरह गोरी और कालू बच्चों से लंच चुरा लेते हैं और जैसे ही वो लंच बॉक्स से खाना खाते हैं उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। कालू,
मर गई। मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। मेरा पेट फट जाएगा। गोरी और कालू रो रहे थे और सामने बैठे बच्चे उन्हें देखकर हंस रहे थे। अब मिली चोर कौवों को रानो चिड़िया और मिठू तोते ने अपने खेत में केले के पौधों की खेती की हुई थी। चिड़िया और तोते के केले के पौधे बड़े हो गए थे और अब उन पर केले भी लगे हुए थे। मिठू, अब हमारी केले की खेती तैयार हो गई है। अब कुछ ही दिनों में हम अपने केले मंडी में बेच देंगे। चिड़िया, इन दिनों ख्याल रखना होगा। सुना है जंगल में कुछ चोर पक्षी केले चोरी कर लेते हैं। सारा दिन अपने पौधों को पानी देने के बाद तोता और चिड़िया अपने अपने घर चले जाते हैं। चिड़िया और मिठू तोते के जाने के बाद ही चोर कौवे भी वहाँ आ जाते हैं। वाह रे मेरी किस्मत! कालू पति जी, देखो तो चिड़िया और मिठू तोते के केले पक गए हैं और मुझे पता ही नहीं चला। गोरी, हम केले खाकर केलों के छिलके कबूतर के घर के बाहर फेंक देंगे। ऐसे केले खाएंगे हम और चोर बनेगा बेचारा गंदी आंखों वाला कबूतर। फिर वो दोनों पति पत्नी चोर जी भर के केले खाते हैं और कालू कौवा सारे छिलके उठा लेता है। वो सीधे कबूतर के घर जाते हैं और कबूतर के घर के पास जाकर केले के छिलके फेंक देते हैं। दूसरे दिन जब चिड़िया और मिठू तोता अपने केले के खेत में आते हैं तो पके हुए केले ना देखकर परेशान हो जाते हैं। हमारी मेहनत से तैयार फसल कोई चोर चुरा कर ले गया। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, जो भी होगा मैं उसे जरूर पकड़ूंगा। चिड़िया और तोता दोनों कौवों के पास जाते हैं। कौवे, हमारे केले के पौधों से किसी चोर ने केले तोड़ लिए हैं। क्या ये काम तुम्हारा है? चिड़िया, ना, हम दोनों ने तो कई महीनों से चोरियां करना छोड़ दी हैं। तुम ऐसा करो, सब पक्षियों के घर जाकर देखो। जिसने केले खाए होंगे उसने घर के बाहर ही केले के छिलके फेंके होंगे। चिड़िया को कौवों की बात पसंद आती है। दोनों चिड़िया और मिठू तोता बुलबुल के घर जाते हैं, मगर वहाँ केले के छिलके नहीं थे। फिर वो दोनों कबूतर के घर जाते हैं। मिल गया, हमें चोर मिल गया। कबूतर ने ही हमारे केले चुरा कर खाए हैं। कबूतर भी दाना लेकर वहाँ आ जाता है। कबूतर भैया, अब आप भी कौवों की तरह चोरियां करने लगे हैं। अगर केले खाने को ज्यादा ही दिल कर रहा था तो मांग लेते, चोरी करने की क्या जरूरत थी? नहीं चिड़िया और मिठू, मैं चोर नहीं हूँ। मैंने आपके खेत से केले नहीं चुराए। तो फिर ये केले के छिलके कहाँ से आए? आज के बाद अगर तुम दोबारा हमें हमारे केले के खेत में नजर आए तो जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। ये जरूर किसी की शरारत है। चिड़िया और तोता कबूतर से गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। अब मुझे खुद को सच्चा साबित करने के लिए असल चोर को पकड़ना होगा। जब तक असल चोर ना पकड़ा गया, चिड़िया और तोता मुझे ही चोर समझेंगे। कालू जी, चिड़िया और मिठू तोते ने कबूतर को चोर बना दिया। मीठे केले खाए हमने और चोर बना कबूतर। आज हम फिर से केले खाएंगे और चोर बनाएंगे मोटी बुलबुल को। फिर वो दोनों अपने घर से निकलते हैं। चिड़िया और मिठू तोता अपने पौधों को पानी दे रहे थे। चिड़िया, अब दोपहर हो गई है, हम घर में थोड़ा आराम करने के बाद शाम को आएंगे और पके हुए सारे केले काट लेंगे। मिठू भैया, मैं खाना खाकर वापस आ जाऊंगी। चिड़िया और तोता फिर से घर चले जाते हैं, मगर आज कबूतर चिड़िया के एक बड़े केले के पेड़ के पीछे छुप कर बैठा हुआ था। उसे खुद को सच्चा साबित जो करना था। इधर उधर देखकर कौवी और कौवा चिड़िया के केले के खेत में आ जाते हैं। 1 2 3 काम शुरू करो। गोरी, खाओ केले। वो दोनों केले के पेड़ से केले तोड़ तोड़ कर खाने लगते हैं। पीछे से कबूतर भी आ जाता है। जिसने खाए केले वही बनेगा चोर। कौवो, तुम पकड़े गए हो। चिड़िया और मिठू तोता भी आ जाते हैं। चिड़िया और मिठू, ये रहे तुम्हारे असल चोर। इन्हें पकड़ो, मैं चोर नहीं हूँ। कबूतर, हमने तो आज पहली बार केले खाए हैं। गौरी के बच्चे, केले खुद खाकर हमें कबूतर से लड़ा रही थी तुम। तुम्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं। मारो इन्हें। ऐसे चिड़िया और मिठू डंडा लेकर कौवों के पीछे पीछे और कौवे आगे आगे ऐसे केला